The core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना भाजपा का मुख्य लक्ष्य, डॉक्टर जितेंद्र। डबल इंजन की सरकार सही मायने में जम्मू कश्मीर का करेगी कायाकल्प। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना भाजपा का मुख्य लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के रहने से डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर का सही मायने में कायाकल्प करेगी। जम्मू में सोमवार को पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आने से प्रदेश में 3 प्रमुख बिंदुओं पर काम हो सकेगा। The core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहाँ पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वाज स्worn in May 2014 within 3 months. A historic and a revolutionary decision was taken to do away with the practice of getting the documents and certificates attested. जैसे कि आपको याद होगा कि पहले इनमें पहला लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना। उदाहरण के तौर पर पंचायतों में 73वां संशोधन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुआ। जानते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इसलिए एक सबकी रुचि, सबके इंटरेस्ट का केंद्र भी है। और इन 10 वर्षों में अनेकों परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। कुछ एक तो स्वाभाविक जो समय की गति के साथ होना अपेक्षित रहते हैं, और कुछ एक मोदी जी के कार्यकाल के प्रारंभ होने के बाद जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, उसके चलते। और 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद अनेकों क्रांतिकारी निर्णय भी हुए राष्ट्रीय स्तर के, जिनका भिन्न भिन्न। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के रहते कांग्रेस की सरकार भी इसे लागू नहीं कर पाई। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 73वां संशोधन लागू करने का काम पूरा किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार सुशासन के माध्यम से स्वर्गीय सुशासन और अविकसित क्षेत्रों का विकास करेगी। उन्होंने कहा, पारदर्शिता, जवाबदेही और पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, स्थानीय इकाइयों को 73 और 74 संशोधन का लाभ पहुंचा, और कहने की आवश्यकता नहीं, अनुच्छेद 370 जाता रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश में एक योजनाबद्ध तरीके से विजन 2047 के सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान। समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। 2014 में पहले भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। मोदी सरकार ने अब भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। बहुत जल्द भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सिंह ने कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। राहुल गांधी भी अब श्रीनगर के लाल चौक में आइसक्रीम का आनंद उठाते हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास किया है। कई पन बिजली परियोजनाएं तैयार हो रही है। शाहपुर कंडी परियोजना पर काम शुरू हुआ है।
चिनाब क्षेत्र में लेवेंडर और पर्पल क्रांति से नए युग की शुरुआत हुई है, जो कि बदलाव की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। ऐसे में मोदी सरकार उस समय भारत की तस्वीर क्या होगी, इसकी तैयारी में विजन 2047 के तहत जुट गई है। इस अवसर पर केंद्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, मीडिया प्रमुख डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा भी मौजूद रहे।